एलन करियर इंस्टीट्यूट प्रेजेंट्स ललन टॉप कोटा अड्डा। कैप्टन योगेंद्र, आप परमवीर चक्र से सम्मानित हैं। आपने बहुत साहस दिखाया है और इतने सालों से आप देश के युवाओं से बात करते आ रहे हैं, उनका हौसला बढ़ाते आ रहे हैं। पर आप एक पेरेंट भी हैं, इसलिए सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। पिछले कुछ समय में हमारे सामने कई ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स आए जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से स्टूडेंट्स एंग्जाइटी से जूझ रहे थे, डिप्रेशन से जूझ रहे थे और उन्होंने कुछ एक्सट्रीम कदम उठाए। ऐसा किसी स्टूडेंट के साथ ना हो, किसी बच्चे के साथ ना हो। बतौर पेरेंट, बतौर टीचर, बतौर एडमिनिस्ट्रेशन, हम अपने स्टूडेंट्स के लिए क्या कर सकते हैं? बिल्कुल मैम, सबसे पहले तो एक एज ए पेरेंट्स होने के नाते मेरा ये दायित्व तो बनता है कि अपने बच्चों को, ये बच्चे हैं, इनको बहुत अच्छा फ्रेंड बना लूँ। जैसे मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ, अपने बच्चों से उस तरह से खुल करके मैं बात कर सकूँ और बच्चे अपने पेरेंट्स को दोस्त समझने लगें, तो बच्चे खुल करके अपनी बातों को अपने पेरेंट्स से शेयर करने लगते हैं। लेकिन जब अब ये 17-18 साल की, जो 16-17 साल की अवस्था होती है, माँ बाप सोचते हैं अभी बड़ा हो गया है, बच्चे सोचते हैं अब हम बड़े हो गए हैं, तो हम आपस में खुल करके बात नहीं करते हैं। और जब हम खुल करके बातें नहीं करते हैं और ये ऐसी अवस्था होती है, आवेग और संवेग की अवस्था होती है, तो इसमें जो भाव और भावनाएं आती हैं तो उनको शेयर करने का मन करता है, किसी से बातचीत करूं। पेरेंट्स बातचीत के लिए अवेलेबल नहीं होता, फिर वो दूसरे रास्ते खोजता है और जब दूसरे रास्ते खोजने लगता है, उसको ये भी नहीं मालूम कि मैं किस दिशा में जा रहा हूं और वो अलग दिशा की तरफ जाने लगता है। फिर कुछ दिन के बाद उसको गिलानी होती है, क्योंकि पेरेंट्स सिर्फ, इनको मालूम है मैं भी पेरेंट्स हूँ कि अभी 10 दिन के बाद में प्रोग्रेस टेस्ट होने वाला है। उस दिन बड़ा फोकस होकर के नंबर कितने आए, इतने आए नंबर, क्यों? पढ़ नहीं रहा, पढ़ नहीं रही, बातें करते हो गए, यानी उसके ऊपर एक्स्ट्रा और ज़्यादा प्रेशर बढ़ने लगता है। बातचीत करने का उससे जो एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाना चाहिए था, वो नहीं बन पा रहा। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है, ये बच्चे के ऊपर प्रेशर डालती है और प्रेशर से वो रिलीज होने के लिए दूसरे तरफ बढ़ता है और बहुत सारे आयाम आज उसको सुलभ मिल जाते हैं और उन्हीं आयामों में फिर काफ़ी दिन के बाद उसको आभास और एहसास होता है, यार मैं गलत था। फिर वो बात तो कर नहीं सकता, क्योंकि मम्मी से, पापा से पहले उसने बात नहीं किया। अब अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे मम्मी और पापा का शायद जो है नाम खराब होगा, उनकी जो इज्जत है वो डाउन होगी। तो वो एक अलग कदम उठाता है। तब मैं इन बच्चों से कहता हूं, अगर आप उस कदम की तरफ बढ़ते हो तो कम से कम इस भारत माँ के इतिहास को जरा देख लिया करो, क्योंकि इस भारत माँ ने और किसी भी माँ ने कायर, बुज़दिल और डरपोक पैदा नहीं किया। हर एक माँ ने हर एक सिंगनी और शेर पैदा किए हैं, और ये सिंगनी और शेर की तरह अगर आपने मुसीबतों से डट कर के मुकाबला किया और अपने वापस इस जीवन की डोर को अपने पेरेंट्स और शिक्षक के हाथ में सौंप दिया ना, तो कितने भी आप कैसे भी परिस्थिति में हो, ये पेरेंट्स, ये शिक्षक आपको उस स्थिति से निकाल करके बाहर लेकर के आ जाएंगे। बस उनसे संवाद शुरू कर दो। जहाँ संवाद समाप्त होता है, बंद होता है, वहीं बहुत गहन समस्याओं का जन्म हो जाता है। बिल्कुल सही बात कही है आपने कैप्टन। बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं अपने यहाँ साथियों से पूछूं, कितने बच्चे हैं जिनकी रोज़ अपने पेरेंट्स से बात होती है? हाथ उठाइएगा।
लगभग सभी। बहुत अच्छी बात है अगर आप अपने दिल की बातें अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर रहे हैं, ये बहुत बहुत ज़रूरी है।